कसरावद में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब हल्दी रस्म के बाद दुल्हन बनने वाली युवती की तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग जांच में जुट गया है। खरगोन जिले के कसरावद बस स्टैंड के सामने टेकड़ी क्षेत्र में रहने वाले गजूनाथ के परिवार में बेटी राखी की शादी की तैयारियां चल रही थी। राखी का विवाह 26 अप्रैल को होना था। 22 अप्रैल को घर में हल्दी की रस्म हुई, लेकिन उसी रात राखी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार हल्दी और चिकित्सा लगाने के बाद युवती को कथित रूप से रिएक्शन हुआ, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में रात भर आईसीयू में रखने के बाद अगले दिन युवती को इंदौर एमवाई अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके बाद परिवार ने निजी एम्बुलेंस कर करीब 4,000 रुपए खर्च कर बेटी को इंदौर पहुंचाया। इंदौर एमवाई अस्पताल और निजी अस्पताल में इलाज के दौरान राखी की मौत हो गई। घटना के करीब 15 दिन बाद मामला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आया। इसके बाद कसरावद अस्पताल की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। जांच में सामने आया कि जिस हल्दी और चिकित्से का उपयोग राखी ने किया था, वही 10 से 15 अन्य लोगों ने भी लगाया था, लेकिन किसी अन्य को कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अधिकारियों का मानना है कि युवती को किसी पदार्थ या हल्दी चिकित्से में मिले किसी रसायन से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। मामले के सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग ने कसरावद सहित जिले के अन्य स्थानों से हल्दी और मसालों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। फूड सेफ्टी अधिकारी HL आवासिया ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं CHMO डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और युवती की स्वास्थ्य हिस्ट्री भी खंगाली जाएगी। फिलहाल इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार सदमे में है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। जैसे हल्दी जो ये तारीख को हमने लगाए थे उनके, तो धीरे से नॉर्मल वाली बात थी। जैसा तो किसी को कोई रिएक्शन वाली तो नहीं थी। बाकी जो ये थे उस दिन क्या हुआ, ज़्यादा अचानक से जैसे हल्दी लगाए थे, उसके बाद में बाहर निकली, पानी पी, पानी पीने के बाद में फिर अंदर आए ना, अचानक से कहने लगे मम्मी मेरा गला दुख रहा है। उससे बोला नहीं जा रहा था, अचानक से ही एकदम से ही। शायद हो सकता है कि वो हल्दी का कहीं पानी पी लिया हो उसमें। फिर मैं इंदौर भी गया था यहाँ से, फिर लड़के को ही ज़्यादा परेशान हो गए हम, तो गाड़ी थी भैया की, तो उसको यहाँ से खरगोन ले गए जिला अस्पताल में। और वहाँ से फिर वो खरगोन वालों ने बताया, फिर मैं यहाँ रह गया था तो उनको ऐसा बताया, बोला ICU में थोड़ी टाइम भर्ती रखा उनको, और कह दिया बोले गले की मशीन नहीं है, तो बोले इनकी जाँच होगी, तो मशीन यहाँ नहीं है, तो बोले तुम इंदौर चले जाओ। तो बोले हाँ, ये फ़ोन लगाए तो मैंने क्या इंदौर के लिए कह रहे, तो इंदौर के लिए ले लो। अब परेशान आदमी क्या करेगा सर, हम तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। और दूसरे रोज़ मंडप लड़की का 23 को। हाँ, तो ये यहाँ से निकले, फिर उसके बाद में वो कह दिया, बोला गाड़ी फ़ोन लगाए, बोले गाड़ी नहीं है, तुम प्राइवेट गाड़ी करके ले जाओ। फिर 4,000 रुपये में जिला अस्पताल से फिर प्राइवेट गाड़ी करी, उनको हम खरगोन से इंदौर रेफर कर दिया उनने, लिखा पढ़ी कराने के बाद में। फिर वहाँ हम 10-1 बजे तक पहुँच गए। वहाँ उनका इलाज पानी किए, बॉटल चढ़ाए, वहाँ सब इसकरा करवाया, उसका सोना काफ़ी करवाई उनने, डॉक्टर साहब ने बोले इसमें जांच में कहीं होगा, तो फिर उनकी जांच हुई तो उनमें सब में नॉर्मल बताया गया। तो वहाँ से फिर मैंने क्या, सवेरे से शाम हो गई, सोजन उतर जाए ने फिर वापस चढ़ जाए, सोजन उतर जाए, बस ये नीचे तक रहे ने, इतना तक रहे सोजन ने, फिर वापस उतर जाए, ये समस्या। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने क्या सर, मैंने क्या सवेरे से लाया था, तो मैंने क्या नहीं हो, तो मैंने क्या मैं मेरी बच्ची को मैंने क्या प्राइवेट में बता दूँ। फिर प्राइवेट अस्पताल में भी मैं लेके गया, तो प्राइवेट अस्पताल में लग गया, तो फिर उसमें डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, बोले भैया एक काम करो, तुम नाथ लोग हो, गरीब लोग हो, तो यहाँ प्राइवेट में तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे तुम्हारे, और ये इंदौर है। तो बोले एक काम करो, जो यहाँ इलाज चलेगा वही सरकारी में भी चलेगा, तो मैं लिख के दे देता हूँ तुम्हारे को, तो एक काम करो तुम वहीं पे वापस भर्ती हो जाओ। तो रात का समय हो गया था, तो उनसे उधर से हम ले आए, इधर से फिर वापस एमवाई के लिए। मैंने क्या कहीं भी, अब उधर से छुट्टी तो ले आए, मैंने क्या अब डॉक्टर नाराज़ हो हैं, हाथ पग ओढ़ के मैं क्या कहीं भी तो अब इलाज कराएंगे सही, मैंने क्या वहीं भर्ती कर देंगे। उसके बाद में उधर भर्ती करने के लिए ले गए, तो फिर रास्ते में लेट हो गए।
एमवाई तक पहुंच ही नहीं पाया बात। पहुँच ही नहीं पाए फिर वापस। उधर से लाने में घंटे आधे घंटे का रास्ता था वो डॉक्टर के पास में। वो डॉक्टर साहब ने मेरे को लिख के भी दिया, उसको हार्ट की उसने जांच भी करी और उसने लिख के भी दिया, बोले मैं लिख के देता हूँ, तुम जाके बता देना, तुम्हारे को एडमिट वापस कर लेंगे। नहीं तो डॉक्टरों ने परेशानी क्या बताई वहाँ, मतलब क्या कहीं भी नहीं दिक्कत? बताया, नॉर्मली ये क्या हो सकता है, कोई उनके भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने बोला बोले क्या हुआ था, तो मैं क्या कहीं भी नहीं हुआ था होंठ सर, वगैरह दुल्हन है। सूज गए थे? हल्दी, हाँ होठ पे सोजन था उनके। पैर पे भी निशान हो गए तो चकते चकते जैसे। हाँ पैर पे वो जो रहते ना जैसे कोई चट्टे लग जाते चलने से, ऐसे चट्टे हो गए थे उनको। किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं बताया कि भाई हल्दी से ही रिएक्शन है? वो किए थे कि हल्दी, बोले तुम एक काम करना, बोले हल्दी घर से बुलवा लेना, और वो चिक्सा नाकते हैं वो खुशबू वाला। अब वो मैं उनको चिक्सा बोलूँ, उनके ध्यान में नहीं आया। मैं कहा सर क्या मालूम तुम क्या बोलते हो, उपटन। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं क्या मेरे को इतना ध्यान नहीं है। इसके लिए उनको मैंने बताया, जो फिर वो मोबाइल पे बार बार पूछे, एक दूसरे से फ़ोन लगा के बोले चिक्सा क्या होता है, फिर मोबाइल पे बताया, बोले ये होता है हल्दी में थोड़ा सा डालते हैं, बोले खुशबू के लिए। कल भी टीम आई थी, पूछा दिया कि यार भैया हमको तो मालूम भी नहीं था, हम तो तुम शादी हो गए होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उनको हमने ही बोला था। मैं परसों आया था यहाँ अस्पताल, जैसे हमारे यहाँ खबर छपी थी। तो ये हुआ, वो लिख के फिर मैंने कहा सर छुट्टी हो जाएगी, या फिर मैंने कहा सर प्राइवेट में मैं जाऊँगा। बोले तुम प्राइवेट में जाओगे तो मैं फाइल नहीं देंगे हम तुम्हारे को, यहाँ से सरकारी से फाइल नहीं देंगे। तो मैंने क्या, फिर मैंने उनको बोला, मैं क्या फाइल नहीं देंगे फिर जाँच वहाँ कैसे होगी। फिर मैंने मोबाइल में वो फ़ोटो निकाल ली, मैं क्या दूसरे डॉक्टर को बता दूँ वहाँ तो है आपके पास? आसान। हाँ वो सब पूरे डॉक्यूमेंट मेरे वहाँ उसके हैं, वो मैंने पिंकी मैडम को दिया है मोबाइल पे, जो वहाँ से फ़ोटो खींच के लेकर आया था। अपने यहाँ आंगनवाड़ी में पिंकी मैडम है, उनके मोबाइल पे मैंने दिया। अभी लड़का था वो चला गया घूमने के लिए, और मेरे भी मोबाइल में है, पर ये मेरे को चलाते नहीं आता। नहीं पता था, हम देख। बाकी वो है प्राइवेट में लेके गया था, वो प्राइवेट कागज़ भी है, वो फिर उसका कागज़ निकाल दो, वो खरीद। उसको हार्ट अटैक भी आया था कि? अब ये तो इतना नहीं ज्ञान है सर, क्या है क्या नहीं है। अब क्या घबरे गए थे, रात की बात थी। उसके बाद फिर जैसे यहाँ शांत पे हो भी गए, गए। दीदी शांत हो गए, उसके बाद फिर किसी को नहीं बताया? क्या बताए किसी को, सब समझ ही नहीं। मैं तो वहीं से बेहोशान हो गया। मेरे को तो वहीं से समझ नहीं कि क्या कौन है, कब आए। यहाँ की भी मालूम नहीं थी कि रात में कब आए। क्या नाम था दीदी का पूरा? राखी नाथ। राखी। और शादी का संबंध कहाँ गया था इसका? खामखेड़ा। खामखेड़ा। तो बारात आने वाली थी 25 तारीख को? हाँ 25 तारीख को बारात आने वाली थी। मंडप था 23 को। 23 को, जो 25 तारीख को दिन डेट हुई उस दिन, मतलब मंडप था लड़की का। अच्छा, जिस दिन डेथ हुई उस दिन मंडप। तो शादी कब थी? शादी तो 2 रोज हो गए थे। और 27 को। हाँ बुधवार के रोज उसको गाने बिठाया था, गुरुवार के रोज दिन भर हल्दी लगी, उसमें शाम को ऐसे हो गई 12-1 के बीच में रात में। उसके बाद में तो फिर दिमाग ही नहीं काम करा, क्या है क्या, कौन है कौन आया, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। टुकड़े टुकड़े। जो बच्ची को हल्दी लगाई थी उसकी शादी थी, क्या कुछ मामला हुआ था जिसको लेकर आप? कहीं नहीं सर, उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका, होठ। उसके बाद में लड़की से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। अरे बोले कहाँ ले जाओ, अब यहाँ ले जाते तो खरगोन रेफर करते, तो फिर इनको खरगोन जिला अस्पताल में लेके गए हम लोग। जिला अस्पताल में लेके गए, वहाँ थोड़ा एडमिट किए। उसके बाद में उन्होंने कह दिया, बोले यहाँ गले की जाँच वाचनी मशीन नहीं है तो रेफर कर देते इंदौर के लिए। तो फिर इंदौर के लिए रेफर करे, तो फिर हमने गाड़ी वाड़ी की बोली उनको, तो उनने कह दिया, बोले भैया गाड़ी नहीं है, आपको प्राइवेट करना पड़ेगी। तो फिर 4000 रुपये में हमने गाड़ी करी, तो सवेरे फिर इंदौर गए। इंदौर जाने के बाद में वहाँ भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद में फिर सोनोग्राफी करवाई उसकी, ने स्क्रा करवाया। उसके बाद में फिर उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू किया। ट्रीटमेंट चालू करे तो फिर वो पूछ रहे थे, बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ भी। तो हमने ये बताया, मैंने कहा सर ये ऐसा दुल्हन है, हल्दी लगाए थे, अचानक से ऐसा हो गया कि टेटवा अचानक से उसका गला घोटने लग गया, और बोला भी नहीं जा रहा। सर हम तो घबरा रहे हैं सर, कल तो मंडप है, मैंने क्या परसों को रोज बारात आने वाली है। तो इसके लिए फिर सवेरे से शाम तक हम लोगों ने वहाँ एमवाई में उनको रखा। तो फिर हमने किया, मैंने क्या आप ठीक है तो इसको थोड़ा बता देते अपन प्राइवेट को। तो लोग भी दूसरे सब आने जाने सरकारी में ले गए। इसके लिए हमने प्राइवेट भी जांच करवाई उनकी। प्राइवेट डॉक्टर में लेके गए तो उनने कह दिया, बोले भैया तुम नाथ लोगों को, गरीब लोगों को तुम
तो एक काम करो, यहाँ तुम्हारे को 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे, तो एक काम करो तुम वापस उसको एम्बाई ले जाओ, तो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में तुम्हारा। तो जैसे हम वहाँ से निकले, पानी वानी पिए, उसके बाद में हम एम्बाई के लिए वापस रवाना हुए, तो बीच में ही बिटिया का एक्सपायर हो गए थे, मतलब बीच में ही शांत हो गए थे गाड़ी में। ये हल्दी जो बिटिया को हाँ, पैसे हल्दी कहाँ से ली थी? हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाला आए थे, तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब क्या करें, पर ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ में हुआ है। क्या आज पहाड़ टूटा है हमारे पे। क्या नाम लिखते हो आप? हम गज्जूनाथ लिखते हैं, शफेरा भी हैं, कहाँ रहते हो आप? कसरावत वार्ड नंबर 5। जो बच्ची को हल्दी लगाई थी, उसकी शादी थी, क्या कुछ मामला हुआ था जिसको लेकर आप? कहीं नहीं सर, उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका, होठ। उसके बाद में लड़की से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। अरे बोले कहाँ ले जाओ, अब यहाँ ले जाते तो खरगोन रेफ़र करते, तो फिर इनको खरगोन जिला अस्पताल में लेके गए हम लोग। जिला अस्पताल में लेके गए, वहाँ थोड़ा एडमिट किए। उसके बाद में उन्होंने कह दिया, बोले यहाँ गले की जाँच वाचनी मशीन नहीं है, तो रेफ़र कर देते इंदौर के लिए। तो फिर इंदौर के लिए रेफ़र करे, तो फिर हमने गाड़ी वाड़ी की बोली उनको, तो उनने कह दिया, बोले भैया गाड़ी नहीं है, आपको प्राइवेट करना पड़ेगी। तो फिर 4,000 रुपये में हमने गाड़ी करी, तो सवेरे फिर इंदौर गए। इंदौर जाने के बाद में वहाँ भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद में फिर सोनोग्राफी करवाई उसकी, ने स्क्रा करवाया। उसके बाद में फिर उसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू किया। ट्रीटमेंट चालू करे तो फिर वो पूछ रहे थे, बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ भी। तो हमने ये बताया, मैंने कहा सर ये ऐसा दुल्हन है, हल्दी लगाए थे, अचानक से ऐसा हो गया कि टेटवा अचानक से उसका गला घोटने लग गया और बोला भी नहीं जा रहा। सर हम तो घबरा रहे हैं सर, कल तो मंडप है, मन क्या परसों को रोज बारात आने वाली है। तो इसके लिए फिर सवेरे से शाम तक हम लोगों ने वहाँ एम्बाई में उनको रखा। तो फिर हमने किया, मैंने कहा आप ठीक है, तो इसको थोड़ा बता देते अपन प्राइवेट को। तो लोग भी दूसरे सब आने जाने सरकारी में ले गए। इसके लिए हमने प्राइवेट भी जांच करवाई उनकी। प्राइवेट डॉक्टर में लेके गए तो उनने कह दिया, बोले भैया तुम नाथ लोगों को, गरीब लोगों को तुम, तो एक काम करो, यहाँ तुम्हारे को 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे, तो एक काम करो तुम वापस उसको एम्बाई ले जाओ, तो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में तुम्हारा। तो जैसे हम वहाँ से निकले, पानी वानी पिए, उसके बाद में हम एम्बाई के लिए वापस रवाना हुए, तो बीच में ही बिटिया का एक्सपायर हो गए थे, मतलब बीच में ही शांत हो गए थे गाड़ी में। ये हल्दी जो बिटिया को हाँ, पैसे हल्दी कहाँ से ली थी? हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर। हल्दी से सर इसमें जो है दुल्हन को रिएक्शन हुआ था, उसकी मौत भी हो गई थी। उसके बाद में सैंपल भी लिए हैं सर। किस प्रकार की है सर इसमें घटना? को संज्ञान में आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने कसरावत बेल्ट में कार्रवाई की है और जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम वो हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए। अच्छा, कहाँ की थी सर ये दुल्हन? ये कसरावत की बता रहे। अच्छा, तो कहाँ पर सर भर्ती किया था? ये भर्ती इंदौर एमवाई में किया था बता रहे हैं। अच्छा जी। तो सर ये क्या हल्दी की वजह से मौत हुई उसकी? अब ये तो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, जांच रिपोर्ट के उपरांत ही स्पष्ट हम कह सकूँगा कि किस कारण से हुई है। जाँच कब तक आ जाएगी? जांच आ जाएगी, 14 डे में रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये सर मतलब आसपास के दुकानदारों के सैंपल? हाँ, जहाँ जहाँ भी सोर्सेस लिए हमने अलग अलग स्थानों से सैंपल कलेक्ट किए हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब कितनी जगह सर सैंपल कलेक्शन हुआ? हमने वहाँ से चार जगह से सैंपल कलेक्ट किया है और हमने लोकल खरगोन में भी किया, बड़वा में भी किया, कसरौद में भी। उसको देखते हुए सभी जगह से अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए। तो ये क्या दुल्हन थी और हल्दी लगी थी सर घर पे? हाँ, घर पे दुल्हन को हल्दी लगाई थी ऐसा बता रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? HL आवास है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। हल्दी से एक दुल्हन की मौत का मामला आ रहा है खरगोन जिले की कसरावत की, क्या मामला है? वो जो हल्दी की बात जो कसरावत में हो, वो जो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पे गई थी, उसी हल्दी को 15-20 लोगों ने भी लगाया था, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। उसको क्या कैसे तकलीफ हुई ये अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसको जो तकलीफ होने के बाद उसको वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय से उनको एमवाई क्या मौत हो गई सर? हाँ, उसके बाद में एमवाई के बाद फिर उनको संतुष्ट नहीं थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए।
प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद फिर प्राइवेट वालों ने भी उनको एमवाई का बोला था, पर फिर रास्ते में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो वापस अपने यहाँ पे ले आए। लेकिन हल्दी वैसे जांच की टीम बना दी है, जांच कर रही है। बाकी उसकी जो हल्दी का जो है मामला है, वो हल्दी को तो सभी उनके परिवार के सभी 15-20 लोगों ने भी लगाई थी, लेकिन उनको कोई प्रकार सैंपल, हाँ, फूड वाले ने सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। और क्या सर इसमें आगामी कार्रवाई? अब आगामी कार्रवाई जो भी अपने विभाग द्वारा जो टीम बनाई वो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर DS चौहान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।